जी आज जी थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं आज वाले कार्यक्रम। आज भी ये है कि प्रोग्राम सारी जगह चल रहे हैं और पूरे देश में प्रोग्राम चलते रहेंगे। भारत सरकार से भी है कि भाई दिल्ली में किसान बैठा, हमारे जो इशू है उस पर बात करें, वो बिल वापसी पे बात करें, एमएसपी पे कानून बनना है उस पर बात करें। उन्होंने जो अपना प्रपोजल उन्हें दिया था वो किसानों को मंजूर नहीं है। तो धरने करीब 10वीं जगह धरने अभी चल रहे हैं, 10 से ज़्यादा। और पूरे देश भर में जब भी कोई यात्रा निकलती है तो पूरे देश में यात्राएं निकलती है, वो कर्नाटक हो, आंध्रा हो या छत्तीसगढ़ हो, मतलब किसी भी इसमें सब जगह हमारे प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहे। अब हमने प्रोग्राम देने शुरू करे हैं, तो हम जाएंगे किसानों के पीछे। एक बयान आपका लगातार ट्रेंड कर रहा है कि क्या? आपने बोला होगा कि फसलों को हम लोग आग लगा देंगे अगर सरकार ने ज्यादा दी हमारे साथ। नहीं, एक फसलों की कुर्बानी किसानों को देनी पड़ेगी, उसके लिए किसान तैयार है, वो बिल्कुल किसान तैयार है। ये कहते हैं ना कि 2 महीने में किसान आंदोलन छोड़ कर चले जाएगा फसलें काटने। किसान अपने घर जो की फसलें काट लेगा, अगर जरूरत पड़ी तो एक दाना सरकार को नहीं देने के। किसान उसके लिए तैयार है, बिल्कुल बैठा हुआ है। किसानों को गुस्सा मत दिलवाओ, अपनी फसल काट लगा, वो आंदोलन भी चलाएगा, फसल भी काटेगा, और वो फसल खेत में छोड़ के भी आंदोलन में जाएगा। सर, पहले जितनी भी इम्पोर्टेंट घोषणाएं थी वो संयुक्त मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ करती। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदल नहीं गया कि साहब अपने आप ही फैसला कर लेते हैं, अपने आप ही उसकी घोषणा कर देते हैं? नहीं, ऐसा क्योंकनहीं, 2 अक्टूबर का आपने अल्टीमेटम दिया। नहीं, 2 अक्टूबर नहीं, फसलों की बात 2 कर रहे हैं। 2 अक्टूबर जब किसान क्रांति यात्रा निकली 2018 में, और जो किसान क्रांति गेट है गाजीपुर पे, वहाँ पर लाठियाँ चली, गोली चली, आंसू के गोले चले। वहाँ हर साल वो प्रोग्राम हम करते हैं, वहीं धरना चल रहा। तो ये कहा कि भाई ये लंबा भी चल सकता है प्रोग्राम, उससे लंबा भी चल सके, उससे कम भी चल सकते हैं। अगर सरकार बात मान लेगी तो लोग अपना चले जाएंगे, कमेटी अपना सरकार से बातचीत करती रहेगी, और 2 अक्टूबर को फिर प्रोग्राम कर लेंगे। उसके उसमें था ये, तो मैं वो भाषा बताता हूँ जो गांव के लोग बताते हैं। गांव के लोग गुस्से में बोलते हैं, वो लोग जी दिल्ली फिर चलेंगे, फसल हमारी जगह बर्बाद हो जाओ। ये तो गांव के लोग कहते हैं, मैं थोड़ा कुछ कह रहा। फसलें जो आती हैं सर, संख्या में तो फर्क पड़ेगा, नो डाउट। जितने भी बॉर्डर मोर्चे हैं वहाँ से जब जिस तरीके से फसलें होंगी वो रस नहीं रहेगा, फसलों में किसान अपने खेत की तरफ लौटेगा। तो ऐसा नहीं है, किसान खेत भी कटाई करेगा, और उसकी पूरी प्लानिंग भी चल रही है कि कब कब किस क्षेत्र की फसलें कटेंगी और किस क्षेत्र से वहाँ पर लोग आते रहेंगे। ये तो इतना बड़ा देश है, ये तो पूरे देश में आंदोलन चला लगा किसान, उससे सरकार बेफिक्र है, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के कुछ बड़े नेता, कुछ बड़े चैनल बार बार इशारा कर रहे हैं कि जाट आंदोलन बन गया है ये। हाँ। और एक उन्होंने जो तर्क दिया है कि जितनी भी पंचायतें आप लोगों की हैं वो जाट बाहुल्य राज्यों में है या फिर उन्हीं इलाकों में है। इस पे आपका क्या अब उनके पास में कुछ और कहने को नहीं रहा। पहले से खालिस्तानी बताते थे, खालिस्तानी क्या चीज़ है, जो उनसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते उसका इस्तेमाल करा उन्होंने। भिखमंगे और व्यापारी को देश से प्यार नहीं होता, ये तो वे सरकारें हैं। इन्हें फिर पंजाब का बताया, फिर उन्हें हरियाणा का बताया, फिर कुछ उत्तर प्रदेश का बताया, फिर कुछ जातियों का बता लगे। अब उनके पास में कुछ नहीं रहा, 3 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। अब हमने बता दिया ना, जो उनसे दूसरी जातियों के लोग हैं, भैया सामने आ जाओ बस अपना। तो वे तो आ रहे हैं। इन पंचायतों के पूरे देश भर में कोई विस्तार की आपकी अभी देखो, हमने मेवात में पंचायत की, 70-80 हज़ार लोग थे मेवात के क्षेत्र में, बड़ी पंचायत थी। हमने ये जस्तेज है यहाँ पे पंचायत की, वो वहाँ पे, वहाँ रोड भी थे और जट सिख भी थे, वैसे भी थे, तमाम जातियाँ थी वहाँ, कंबोज भी थे। हमने इंद्री में पंचायत की, कंबोज थे सारे, रोड थे सारे। ऐसा अब ये अगर अपनी मर्जी से कहते रहें उसका इलाज क्या। मीडियो में जो हमारी 10 पंचायतें हुई हैं और राकेश जी जा रहे हैं, 25 तारीख को 1 लाख आदमी होगा, तो आप में से कोई कवर करना चाहे तो आ जाना वहाँ पे। टोटल मीणे और गुजर होंगे, उस 2 बिरादरी है, मीणे और गुजर। सबसे बड़ी पंचायत जो अब तक की है वो रिकॉर्ड तोड़ पंचायत वहाँ होगी, और वो बड़ी बड़ी 20-20, 50-50 हज़ार की तो 10 पंचायतें कर चुके वहाँ पे।
आंदोलन के साथ राजनीति भी चल रही है, नहीं, लोग है, कांग्रेस है, नहीं अपने अपने लेवल पे धरनों पे जाते हैं। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा भी दिया है, तो इसका क्या लग रहा है कि आने वाले समय में आप कांग्रेस के साथ देंगे या कांग्रेस आपके साथ रहेगी? हमारा कोई मतलब नहीं पार्टी राजनीति के साथ ना राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं। यही काम पंजाब में चुनाव है, आगे यूपी में भी चुनाव आ रहे हैं आपके, नहीं उसका क्या मतलब है हमारा? उसमें किसी पार्टी के साथ आप ना जुड़ेंगे या हमारा कोई जो सत्ता में होता है ये आरोप सब लगाते हैं। जब ये बीजेपी विपक्ष में थी तो कांग्रेस इस तरह की बातें करती थी, बीजेपी वाले भी लाभ उठाने का प्रयास करते थे। आज हो सकता है कांग्रेस, इनेलो, सपा वपा कर रहे हो, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन किसान आंदोलन का हम एक जो हमने पहले से तय कर रखा है कि सीधा हमारे उसमें कोई दखल हमारा है मंच चुनाव में किसी को समर्थन या विरोध की बात नहीं हमारा कोई मतलब नरेश टिकैत का एक बयान लगातार सुर्खियों में है सर कि पॉलिटिकली हम लोग बायकॉट करते हैं तमाम रूलिंग पार्टीज उनके अलायंस का, और उनका कोई भी इसी तरीके का आयोजन करेगा, निमंत्रण करेगा, सहभागिता करेंगे तो उसका सामाजिक बहिष्कार होगा। नहीं ये नहीं कहा। कुछ लोग जो पॉलिटिकल लोग गांवों में जा रहे हैं वो वैसे तो प्रोग्राम अपने कर नहीं रहे, कोई उनको चिट्ठी दे देता है शादी ब्याह की तो लोग वहाँ जाते हैं, लोग उनका वहाँ विरोध करें तो उन्होंने ये कहा कि भाई उनका न क्यों विरोध कर रहे हो, उनको आप चिट्ठी मत दो। अगर वे वहाँ आ रहे हैं आप उनको बुला रहे हो तो या तो उनको चिट्ठी देनी बंद कर दो, और कोई किसी के घर पर आ रहा तो आम पब्लिक उसका विरोध ना करे, ये उन्होंने कहा। सोशल बायकॉट की बात भी इसमें आई है सर कि अगर इस तरीके का कोई आयोजन करेगा उनको वो तो बुलाएगा, वैसे सहभागिता नहीं करेगा, तो वो वैसे सामाजिक बहिष्कार नहीं सामाजिक बहिष्कार नहीं, वो तो वैसे प्रेस ने छापा। अभी वहाँ पे हमने इस तरह का नहीं करा। पंजाब के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, अच्छा बीजेपी को करारी हार मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ कुछ आगामी चुनाव भी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश भी आएगा, वेस्ट बंगाल भी है सर, संभावित जो अगले सालों में है या फिर अभी वर्तमान में होंगे, तो क्या किसान विरोध करेगा? नहीं, हम किसान अपनी लड़ाई लड़ेगा। हाँ लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पे भी, वेस्ट बंगाल में भी बहुत दिक्कत किसानों को हो रही, जाएंगे वहाँ पे भी। नहीं, आप लोग जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे लोगों को बताने की हाँ हमारे जाएंगे। साथ ये वर्तमान सरकारें कर रही है इनका विरोध। हाँ विरोध नहीं करना, हमें विरोध क्या करना, जो वहाँ की समस्या है किसान की वो समस्या किसान को मोबिलाइज करेंगे। 3 MSP पे वहाँ पे भी लाभ नहीं मिल रहा, लाभ सबको मिलना चाहिए। तो ये नहीं बताएंगे कि सर हमारे यहाँ तो ये राज कर रहे थे, हम लोग तो तबाह हो गए, हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश वे अपने भी। आप इस तरीके सब- से आप बोलते सब हैं, अपने- क्या वहाँ इस तरीके की बातें आप नहीं रखेंगे? वो सब समझेंगे अपने आप, वो बोलने की जरूरत ही नहीं। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद में कुछ उद्योगपतियों ने एक समस्या उठाई थी सरकार के अधिकारियों कि हमें दिक्कत आ रही है, जहाँ आंदोलन करना है, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हमारे ट्रक नहीं, फैक्ट्रियाँ नहीं खोल रही। नहीं वे उनने किसी ने नहीं उठाई, अखबारों में वे तो कुछ उसके किसी पार्टी के वर्कर थे, फिर वो देखे भी दूर दूर के जाके थे, उनकी ना वहाँ फैक्ट्री है ना उनकी दुकान है। ये तो उद्योगपति तो मर गए ना। नहीं ये मैं देता हूँ जवाब आपका। आइडेंटिफाइड बीजेपी के वर्कर थे जिन्होंने सिंगू बॉर्डर पे जाके पथराव किया, और हमने कहा कि हमारे लोगों पे आपने मुकदमे दर्ज किए, आपके पास रिकॉर्ड और एविडेंस है तो कोई बात नहीं, आप केस चलना, कानून काम करे, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन वो जो लोग पत्थर फेंक रहे थे पुलिस की प्रोटेक्शन में, जिनकी वीडियोग्राफी है, जो आइडेंटिफाइड बीजेपी के पदाधिकारी हैं, तो वो दर्शाता है कि सरकार का मतलब एक षड्यंत्र था, वो जानबूझ के सरकार ने कराया। हमारे लोगों पे FIR हो गई और अरेस्ट कर लिए गए, तो वो उन पे FIR हो गए, वो अरेस्ट क्यों नहीं किए गए? सबकी वीडियोग्राफी, गांव के थे, दूसरे गांव के, मतलब वो आए गांव के थे, कहीं के भी थे, सब आइडेंटिफाइड लोग थे। तो वो एक पार्टी ने, जैसा हमारे 28 तारीख को राकेश जी थे, तब 2 MLA आए लोगों को लेके, प्रशासन को पता है, उनका वीडियो बनाया गया, सारे आइडेंटिफाइड लोग हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। तो सरकार का मतलब वो दोगला चरित्र और सरकार की कार्यशैली बिल्कुल देश के सामने उजागर हुई है वो तो। और हमने मांग भी की है कि उनके सरकार उन पे कार्रवाई कब करेगी। इन 2 बच्चों को पकड़ लिया, IT में कुछ उन्होंने लिख दिया होगा, चलो अगर वो दोष बनता है तो उन पे कार्रवाई हो, लेकिन वो भी तो दोषी थे जिन्होंने हरकतें की बॉर्डरों पे आके, टिकरी बॉर्डर पे गए, सिंगू बॉर्डर पे गए और गाजीपुर बॉर्डर पे गए। तो सरकार का ये दोगला चरित्र है, मतलब दोगलापन है सरकार। सर ये 4 घंटे रेल रोकने का कार्यक्रम था, तो क्या समर्थन था सर आप लोगों का? क्या वो तो संयुक्त मोर्चा की थी हमारे, तो सर कोई गया नहीं संयुक्त मोर्चा की तरफ से रेल पटरियों पर, या कोई दिखा नहीं पड़ा? वे क्या जगते तो गांव के वे सब जगह नहीं गए हैं, मैं सुबह 11 बजे जाके आया था। आज जब खड़गपुनिया से जब बाल सुमन गए, रास्ते में जो रेल ट्रैक था वहाँ टिकैत साहब और हम सब आधा घंटा बैठे हैं उसमें।
जब खड़क पुनिया से गए हम पहली वहाँ कहीं हो रहा था एक पंचायत थी, जगह। उससे बाल संबंध की तरफ जाते हुए रास्ते में जो रेलवे ट्रैक था उस पर टिकैत साहब और हम संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सदस्य नहीं, आधा सब घंटा जगह बैठे। गए जहाँ सब जगह हमको गए। और फिर हम गाँव के खुद लोग भी कर बैठे। रहे थे उसको। हिसार में 4 जगह था जी, पूरी गैदरिंग थी। आप तो सर इससे लोगों को परेशानी नहीं होती, आपको नहीं लगता 4 घंटे ट्रेन चल कहाँ रही, पहले ट्रेन तो चली नहीं। कहीं चली नहीं, 1-2 ट्रेनें कैंसिल भी हुई हैं, जैसे अचानक कैंसिल। जी अचानक कहाँ कैंसिल करी, ट्रेन तो है ही नहीं, लोग तो इंतजार देखते देखिए रहे, पैसेंजर ट्रेन तो चली नहीं रही। चली नहीं रही, वो लोग तो तो इंतजार इन करते रहे। लोगों ने जो है इसको भी जरिया बना लिया। वो जो रेलें चल रही हैं उसमें किराया कर दिया 5 गुना। आम आदमी की सवारी तो अब रेल रही नहीं है, रिजर्वेशन के बिना बैठ नहीं सकते। रेल की पहचान तो थी कि वो गरीब आदमी की सवारी थी। पैसेंजर ट्रेन तो सारी बंद है, रिजर्वेशन कराएगा वो चलेगा, उसका वो बढ़ा दिया, स्पेशल ट्रेन के नाम से उसका किराया बढ़ा रखा। तो इनको तो उसमें मजा आ रहा है, ये अब इनका ध्यान ही नहीं है रेलवे की तरफ और रेल चलाने की तरफ। बंगाल कब जा रहे हो? बंगाल बनाएंगे प्रोग्राम, अच्छा, ट्रैक्टर लेके जाओगे? संयुक्त मोर्चा तय अगर करेगा। जरूरत पड़े तो संयुक्त मोर्चा तय करेगा, ट्रैक्टर भी जाएगा। आज ट्रैक्टर आपने का घोषणा तो की थी कि ट्रैक्टर में डीजल भरा के रखो। अब तैयार रखो, दिल्ली के लिए और फिर वहाँ के लिए। बहुत लोग जाने को कह रहे, गाँव जो हम जो बात कहते हैं वो गाँव के लोग हमको कहते हैं कि हम आप बंगाल जाने दो, और ट्रैक्टर लेकर जाना चाह। नहीं, लोग तो ये भी बोलते हैं सर कि पार्लियामेंट सेशन जो है वो 1 फरवरी का आपका पहले कॉल था, चलो 26 की घटना के बाद वो कैंसिल कर दिया गया था, पोस्टपोन्ड। क्या 8 को जब रिज्यूम होगी लोकसभा तो दोबारा से इस तरीके की कोई रणनीति कि दिल्ली के अंदर की तरफ भी पूछ क्या रहे पता किसान, क्या या होगा? फिर मोर्चों पे ही किसान बैठे रहेंगे? क्या पता क्या रहेगा, कुछ इस तरीके का इशारा कि क्या पता क्या होगा, तो अभी कोई संभावना नहीं है इस तरीके अभी का। क्या पता क्या हो, तो तय करते हैं सब लोग बैठ कर। पहले टीके साहब 7-8 मीटिंगें कृषि मंत्री तोमर साहब ने बुलाई, तो अब आगे बातचीत कैसे होगी? अब वो भी नहीं बुलाएंगे, आप भी नहीं जाएंगे, कैसे आगे और समाधान हमें भी काम बहुत है, हमें भी तो पूरे देश में। सवाल इस तरीके के भी खड़े होते हैं सर, इसको निजी मत लीजिएगा, कि आंदोलन जो था वो आंदोलन अपने आप में चेहरा था, लेकिन राकेश टिकाक इस समय चेहरा बन गए हैं और तमाम जो जत्थेबंदियों के नेता हैं उनको पीछे पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, हम नहीं, इसके नेता भी वही हैं और इसका नेता गांव का आदमी है, हर किसान इस आंदोलन का नेता है, इसका कोई नेता नहीं है वैसे। मान लिया जाए कि सिंघू से या गाजीपुर की तरफ नहीं, डाइवर्ट नहीं। नहीं होगा, हमने- फैसले सिंघू से ही लिए जाएंगे। हमने ये कहा है कि हमारा मंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं फैसले वही लेंगे, फसलों के फैसले किसान करेगा और सरकार से फैसले पंच करेगा। ये वो ठीक है सर, लेकिन मंच और पंचों से अलग कई बार आप अपील करते नहीं, हुए नहीं। नजर आते हैं। ये किसान हमको एक आधी बात वो कहते हैं, जो हमारे गांव के लोग कहते हैं जी हमारी बात कह दियो, हम तो कहते हैं और हम थोड़ा कुछ कहें, प्रेस वाले हैं कुछ पूछ ले तो हम भी कहते हैं, हम तो जो गांव के लोग हमें बतावे। अब बहुत आदमी तैयारी कर रहे हैं कलकत्ते की, ट्रैक्टर तैयार कर रखे उन्होंने 50, तो कह रही जी हम तो कलकत्ते जाएंगे, बताओ मैं कैसे रोक दूँ कलकत्ते जाएंगे। 1 महीने का राशन दे रखा, कह रही जी हम तो गाँव में को अपना जाते रहेंगे, 1 महीना लगाना हमें 30 दिन। आप भी जाओगे? अगर वे जाएंगे तो हम तो जाएंगे ही, हम तो वे भी जाएंगे जब भी जाएंगे। एक वो ज्योतिष को लेकर के आपने कुछ गणना बताई थी पहले 26 जनवरी के लिए, बहुत पहले। इस तो तरीके वो- का आगामी भी कुछ आ रहा है क्या आपके दिमाग में? बता किसानी दो। ज्योतिष का आपने एक जिक्र किया था, कुछ अंक गणित आपने बिठाया था। बता देंगे जब टाइम आएगा बता देंगे। वो तो 2 महीने पहले बता दीजिए, हाँ, बहुत समय पहले आपने बताया था इस तरीके का। वो तो 26 का अंक इनके खिलाफ जा रहा था, वो बताया था। अब कौन सा है? और आ तो रहा है, इनके सामने होगा, ये बिल वापसी नहीं लेंगे तो इनको नुकसान बहुत होगा। वापसी ले लेंगे, जितना जल्दी ले लेंगे उतना ठीक रहेगा। कुछ राजनेता आपके मंच पे लगातार दिखाई देते ना, हैं, मंच पे हालांकि कोई- पहले से ही ये तय था कि राजनेताओं से दूर रखेंगे किसान। मंच पर तो नहीं कोई क्या जाता। थोड़ी बहुत हो गया इस तरीके का? नहीं, मंच पर नरमी आप लोगों ने मंच दिखाई। पर तो नहीं कोई जाता, मंच पर कोई नहीं, ना उनको माइक है ना मंच है। आएंगे घूम जाएंगे, ज्यादा होते कुर्सी नीचे डाल रखी वहाँ बैठ जाते हैं, बैठ कर अपनी प्रेस में अपनी बात कहे तो अपना लोग समझ। इस आंदोलन के बहाने आप पार्टी है, इनेलो है, कांग्रेस, उनको लाभ तो मिल ही रहा है कि चलो हमें जिसका जो काम है वो तो करेगा, उसे कैसे रोक देंगे? वे भी तो ठान लिया अपना काम करो, भी जाके जनता के सरकार पे दबाव बनाने के लिए कोई आपकी नई रणनीति? ना, हमारी कुछ रणनीति नहीं, सरकार से हम तो बातचीत करना चाहते, दबाव क्या बनाना हमको, तो लंबा ठीक रहेगा तो और लंबा चलेगा ये, लंबा चलेगा। कोई दबाव के लिए कोई आपका? ना ना, हमारा कोई क्या दबाव, हम तो जनता के बीच में मीटिंग करेंगे और वहाँ पर धरने चली रहे। कुछ इस तरीके की रिपोर्टें भी आई थी कि आप लोग जो मोर्चों पे बैठे हुए किसान हैं, युवा किसान खास करके, उनको घर की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। बीबीसी ने इस तरीके का एक रिपोर्ट किया। नहीं नहीं, वो तो लोग आते रहे जाते रहते हैं, वहाँ किसी पे कोई पाबंदी नहीं है,
लोग अपने घर का भी काम देखते हैं और वहाँ का भी देखते हैं। उन्होंने रूटीन बना लिया। जैसे कुछ लोग जो दिल्ली के नज़दीक है, उन्होंने कहा कि हम 5 ट्रैक्टर अपने गांव से रोज वहाँ भेजेंगे। किसी ने जो 150 किलोमीटर दूर है, उसने कहा कि हम अपना 1 ट्रैक्टर 15 आदमी वहाँ पर 4 दिन रखेंगे, फिर दूसरा ट्रैक्टर चल जाएगा 15 आदमी, वो वापसी आ जाएगा। हर गांव ने कुछ नहीं प्लान बनाए, गांव के लोग अपने आप प्लान बना रहे हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। अब तो आंदोलन पूरे देश में फैल गया, तो बॉर्डर कब खाली करेंगे? बॉर्डर तो हम खाली करते ही नहीं जब तक हमारी बात नहीं होती। हरियाणा पंजाब के अलावा कहीं और टोल भी फ्री हो जाएंगे, जैसे क्या पता क्या होगा जी। राजस्थान में है और हाँ, क्या पता क्या होगा। ये राजस्थान का एक टोल लिया था सर आप लोगों ने टोल को खाली करवाने का, क्या कुछ इस तरीके की रिपोर्टें आई कि कहाँ कितने टोल थे खाली हुए, कोई डाटा अभी आप लोगों के पास नहीं, available हुआ? वो तो लोकल के लोग उसको कर लेते हैं, जहाँ जहाँ जरूरत होती उसके बाद रहेगी, यूपी का भी जिक्र था। जहाँ जरूरत होगी लोगों को वो है करते रहेंगे उसको। कांग्रेस पार्टी अपने लेवल पे जो है किसान सम्मेलन के जगह जगह आयोजन कर रही है और वो अपना समर्थन जो है किसानों को दे रही है। और जैसा कि गुरनाम सिंह चडूनी जी ने कहा था कि अगर आप हमें समर्थन देना चाहते तो अपनी राजनीति जो है बाहर रख कर आइए, तो उनका जो समर्थन दे रहे हैं, क्या जो भारतीय किसान यूनियन है उनका समर्थन ले भी रही है? अच्छा भाई, कोई किसी ने कह दे जी मैं आपको दे दिया, दे दे तो छोड़ के टेंट वेंट तो कोई है नहीं। और इस समय आप सभी देख रहे हो कितनी भारी भीड़ उमड़ रही है रैलियों में। इसके पीछे कारण है लोग व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, और अन्ना हजारे हो या फिर दूसरा पुराना जो भी यहाँ लीडर हैं, उनसे ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। लोग व्यवस्था में तंग है परिवर्तन लोग, वो दूध का किसान है। किलो वाली जगह पे आपने कुछ खेती शुरू की थी सर, कुछ बड़ी है? नहीं, वो कल वही कुछ तो पहले फूल और भी लगाए थे, और कुछ कल उसमें जौ और मक्का बोई वहाँ पर। तो ठीक ठाक हो जाएगी, जम जाएगी तो मक्का तो अब आ जाए, जम तो 4 दिन में। जिस तरीके 2 अक्टूबर का समय दिया था, इतना लंबा समय देने की क्या है? 2 अक्टूबर को तो एक प्रोग्राम होता है वहाँ पे, और क्या पता है कितना लंबा चले भाई, इसकी कोई वो तो है नहीं। जिस तरीके से दूध किसान के पास है, इसलिए दूध का रेट नहीं बढ़ रहा। अगर डीजल पेट्रोल भी किसान के हाथ में होता तो डीजल पेट्रोल का आंकड़ा भी 100 से ऊपर नहीं जाता। जिस तरीके से आप लोगों ने कहा भाई यहाँ जाट समाज के अलावा दूसरे समाज के लोग इसमें हिस्सेदारी नहीं कर रहे। मैं रोड बिरादरी से हूँ और अखिल भारतीय रोड आरक्षण संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राजेंद्र आर्य, दादूपुर करनाल से। और हमारे हरियाणा में बीजेपी के साथ 2 विधायक हैं। घरोंडा का विधायक दूसरी बार बना है बीजेपी से, पुंडरी का विधायक आजाद बीजेपी के साथ है, एक हरिद्वार से स्वामी संपूर्णानंद बीजेपी के साथ है, हरिद्वार ग्रामीण से। तो बीजेपी के विधायक ने जो रोड जाति से था, घरोंडा में प्रोग्राम ले लिया, सरपंच को भी काबू कर लिया, जो रोड जाति का गांव था कैमला गांव, और रोड बिरादरी की 6000 से ज्यादा वोट है कैमला गांव में। तो रोड समाज ने यह फैसला लिया, हम किसानों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हम किसानों के साथ हैं और सरकार के इस जाति और जुल्म के गोली और लाठी की सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। तो रोड जाति के नौजवानों ने रोड सरपंच और रोड विधायक का लिया हुआ प्रोग्राम कैंसिल करके पूरे देश में एक मैसेज दिया। उसके बाद अमित शाह ने खट्टर जी को फटकार लगाई, कोई सरकारी प्रोग्राम किसी तरीके का नहीं होगा। और खड़गपुनिया से और आज बालसमंद जाते हुए जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो फैसला था, रेल रोको का था 12 से 4 बजे का, उसमें रास्ते में जो रेलवे स्टेशन था उसमें सभी संयुक्त मोर्चा के साथी आधा घंटा लगाया बैठे। और जैसे हमें पता लगा वही किसान आंदोलन को खाप पंचायतों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और बड़ा फायदा मिला है। और उत्तरी हरियाणा में कमजोर पड़ चुकी खापों का पुनर्गठन करने के लिए हम पूरे उत्तरी हरियाणा में घूम रहे हैं। पूरे उत्तरी हरियाणा में किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए खापों का जातियों के हिसाब से, एरिया के हिसाब से गठन किया जाएगा और किसान आंदोलन को मजबूती दी जाएगी। घरोंडा में जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ टकराव किया, उपद्रव किया, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया, हमने करनाल में आंदोलन करके घरोंडा में उपद्रव करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पर्चे दर्ज करवाए। हमारे इरादे हिमालय से भी ऊंचे हैं और चट्टान की तरह मजबूत हैं। ये तो सबका है, सभी किसानों का। जिस कृषि मंत्री जी ने हंसते हंसते संवेदनाएं प्रकट की थी कि आप किस प्रकार उनको देखते हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री? वो तो जब गांव में जाकर जनता अपने आप बताओ, किसी की मौत पे हंसना नहीं चाहिए, किसी की मौत पे हंसना नहीं चाहिए। किसान के सांसद बीजेपी से, उनके फादर वीरेंद्र सिंह जी किसानों के समर्थन में बयान दे रहे हैं। ये राजनीति है या कुछ ऐसा उनका व्यक्तिगत मामला? क्योंकि वीरेंद्र सिंह एमपी बिहार से हैं, भाजपा के जी, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह है ना, तो इस मामले में अभी वीरेंद्र सिंह के किस परिवार से, किस उससे है, तो चाहे कहीं रहो, वे रहेंगे तो किसानों के साथ में।
सर पिछले दिनों अमित शाह जी ने एक मीटिंग ली थी बीजेपी के नेताओं को निर्देश दिए हैं कि लोगों में जाकर के दोबारा से संवाद स्थापित करो और कृषि कानूनों के फायदे बताओ इनको, किसानों हाँ को तो समझ चले में जाएंगे वे गाँव, जब जाएंगे भाई गाँव वाले पूछ लेंगे उनसे सब। कैमला जैसा स्वागत तो नहीं। नहीं नहीं हमारा इस तरह का तो गांव के लोग अपने आप करेंगे हमारा। अभय चौटाला जी का इस्तीफा देने के बाद में भारतीय किसान यूनियन ने उसका अच्छा दिल खोल कर स्वागत किया था। क्या लगता है कोई और विधायक भी अगर इस्तीफा देना चाहे तो क्या आप स्वागत करो? पता नहीं हमारे नॉलेज में कहीं कहाँ पे करा। किसानों ने अच्छा स्वागत किया अभय चौटाला जी। तो सारे किसान ही हैं, सबकी वोटर है अब। जनता जो है पुराने लोगों से उब चुकी है, वो उनसे उब चुकी है। वो एक